अली साहब, एक और खबर मैं दर्शकों को बता रहा हूं, आप जरूर ध्यान से खबर सुनिएगा। खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है वो बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने के आरोप लगाते हुए उसके मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इसमें पाकिस्तान की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी शामिल है, जो कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। बैन की गई चारों कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी टूल मुहैया करा रही थी। माना यह जा रहा है कि अमेरिका आगे भी इस तरीके की एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा, और खास तौर पर तब जब अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप होंगे। पाकिस्तान की शाहीन सीरीज बैलिस्टिक मिसाइलें एनडीसी की मदद से ही तैयार की गई हैं। इसके अलावा कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट कंपनी पर आरोप है कि उसने मिसाइल से जुड़ी मशीनों को खरीदने में एनडीसी की मदद की है। एक और पाकिस्तानी कंपनी है रॉकसाइड एंटरप्राइजेज और FLET इंटरनेशनल, इन पर भी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में सहयोग करने का आरोप लगा है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इस लिस्ट में बेलारूस की भी कंपनियां शामिल थी। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा, हम पाकिस्तान की उन 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं जो लॉन्ग रेंज वाली विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम में शामिल है। इनमें FLTS इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड एंटरप्राइज कंपनी शामिल है। तो इन 3 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया अमेरिका ने। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी बैन से हमारी क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करने और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी था। शांति और स्थिरता की बात कर कौन रहा है? पाकिस्तान। एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। अमेरिका ने पाकिस्तान की एनडीसी तथा 3 अन्य प्राइवेट कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया है। इस बैन के तहत अमेरिका अगर चाहे तो इन तीनों प्राइवेट कंपनीज की जो संपत्ति अमेरिका में है उसे जब्त कर सकता है। इसके अलावा भविष्य में अमेरिका की कोई भी कंपनी इन 3 पाकिस्तानी कंपनियों के साथ किसी भी तरह की व्यापार या लेन देन नहीं कर पाएंगी। गौरतलब बात है कि एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान में न्यूक्लियर एजेंसीज के जो काम हैं और जो अलग अलग मिसाइल बनाने वाले प्रोजेक्ट हैं जैसे कि शाहीन 3, उनको कोऑर्डिनेट करता है। इस वक्त पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि 2750 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। ज़ोएब साहब, आपने सुना क्या कुछ अमेरिका की तरफ से जो है वो कहा गया है? अब ये बताइए, एक दौर था जब आप अमेरिका से गलबैयां करते थे, लेकिन अमेरिका में जब से ट्रंप आए उसके बाद से पाकिस्तान को भाव देना बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब जो वर्तमान वहां की सरकार है उसने आपके यहाँ की 3 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इंटरनेशनल स्तर पर कब तक पाकिस्तान की बेइज्जती होगी? एक सवाल है जो पाकिस्तान में आप जैसे पत्रकारों को वहां की सरकार से तो पूछना ही चाहिए कम से कम। नहीं, देखें जी, पाकिस्तानी पत्रकार होने से पहले मैं एक पाकिस्तानी हूं और मुझे इस पर फख्र है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को लेके बड़ा कंसर्न है, और इसी चीज को सामने रखते हुए बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं। हम एक आम पाकिस्तानी हैं, हम रात को सुकून और चैन की नींद सोते हैं तो अपनी अरे जो पूरी दुनिया में आतंक, जिस देश के आतंकी पूरी दुनिया में आतंक फैलाते हैं, वो देश शांति, अमन, चैन की बात करता है। ये अपने आप में वो नहीं है। अमेरिका, बात तो सुन लेना यार, अगर आप बात सुननी नहीं होती तो नहीं, कहिए ज़ोएब साहब, कहिए। आपने कुछ कहा। हाँ, कहिए, बोलिए। मत इनवाइट किया। अरे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप बातें ऐसी कर रहे हैं कि मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। कहिए, बोलिए। बातें ऐसे, मैं अपनी बातें करूंगा ना, मैं आपकी बातें तो नहीं करूंगा। मुझे भारत तो नहीं पैसे देता, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। सरकार, पाकिस्तान की सरकार देती है क्या? मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बात सुन लें। मैं आपसे फिर यही कह रहा हूं के ये जो लगी है, ये पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जिस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इससे पहले चाइना पर पाबंदियां लगाई गई,
लेकिन बात यहाँ पे अमेरिका की आप कर रहे हैं। ये अमेरिका किस मुंह से पाबंदी लगाने की बात करता है जब वो एक तरफ यूक्रेन को अपनी वही एटॉमिक और वही बैलिस्टिक मिसाइल देता है रशिया पर अटैक करने के लिए। तो ये जो दोहरा म्यार है ना, जो दोहरी पॉलिसी है अमेरिका की, आपको वो एक्सपोज करनी चाहिए एज कंपेयर टू कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लग गई। पाकिस्तान पे इन पाबंदियों का हमारी सेहत पे, हमारे अदारों पे, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं है। ठीक है जामवाल साहब, जामवाल सर, कभी यही अमेरिका बहुत प्यारा होता था पाकिस्तान का, जब इनको खूब सप्लाई किया जाता था पैसा कि भाई वेपन्स बनाइए, जो करना है करिए, कोई चेक बैलेंस नहीं था। अब जब अमेरिका ने चेक एंड बैलेंस लगाया तो आज आपने सुना किस तरीके से अली जोएब साहब जो है वो बिफर पड़े हैं अमेरिका पर। देखिए, आज पाकिस्तान को आटा और चावल की जरूरत है। इन्होंने बोला हम सुकून से सोते हैं। अरे भैया, जहाँ बोरियों आटे की बोरियों को लिए लड़ाई लग रही हो, कैसे कोई सुकून से सो सकता है? 2% पॉपुलेशन होगी जो शायद सुकून से सोती होगी, और बाकी आटे चावल के लिए लड़ रहे हैं। मतलब क्या बात करते हैं? मैक्रो हायरार्की ऑफ नीड्स बढ़ी है। सिक्योरिटी तब आती है जब पेट भरा हो। अरे भैया, भूखे नंगों को क्या सिक्योरिटी कर चाहिए? क्यों सिक्योरिटी चाहिए? जिस दिन डिसाइड कर लिया कि ये खत्म करना है, पाकिस्तान को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग। और इन एनी केस पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान को बेचने को तैयार है। भैया, इसको तो हम खरीद ही लेंगे खाली। भैया, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि इनको तो हम खरीद लेंगे खाली, पूरे के पूरे पाकिस्तान को। तो ये जो 4-5 घूम रहे हैं कि खाली ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, शाहीन बना लेंगे, वो कर लेंगे। अरे यार, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, और भीख की टेक्नोलॉजी से कब तक गुजारा चलोगे? ठीक है, सुई तो बनाई, मेरे पास समय की कमी है, सुई बनाई नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट यू जामवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जोएब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात एक ऐसी खबर की जो एलियन के अस्तित्व पर सवाल